मस्ती करें, इंजॉय करें और ये सोचें कि ये तो मौका हमें मिला है, पर अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। जब मकान लेते हैं ना तो उसका किराया देना पड़ता है। हमारे 5 ग्रुप चलते हैं सिडनी में अभी जी, वो हॉर्न्सबी में, क्रोज नेस्ट में, वेस्ट राइड, वेंटवर्थ एंड ब्लैकटोन में। खाना भी मिलता है, गाना भी मिलता है, नाचना भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है। वो भी अभी है, उसको कहते हैं इट्स नॉट डिस्ग्रेस, इट्स डिमेंशिया। इट्स नॉट डिस्ग्रेस, इट्स डिमेंशिया। दे आर द बेस्ट स्पेशलिस्ट इन सिडनी, जो सबकी टॉक हुई है। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal, local and global. First of all, wishing you all a very happy new year. 2022 should bring all the prosperity and happiness. To bring hope in life, we are talking to Asha Australia Foundation CEO and founder Bijinder Duggal ji. Welcome to the show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सुनने वालों का। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बहुत बहुत आपको नए साल की मुबारक हो और नई उम्मीद लेके आशा के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं आज। और नवनीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमें मौका दिया। जब मैं शुरुआत करूं आशा ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन, तो ये आइडिया कब और कैसे आया? देखिए, आशा का जो AWS संस्कृत मीनिंग है होप जी। होप बहुत ज़रूरी है। जब ज़िंदगी में उम्मीद ही ना हो, और ख़ास तौर पे ओल्ड एज में जब हम सीनियर होते हैं, तो मेरे को याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो दादी या मेरे फादर ये कहते थे ये बुढ़ापा बहुत ख़राब चीज़ है। तो मैं सोचती थी ख़राब क्या चीज़ है, ना कोई काम करना है, बैठे खाना खाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो सोचते हैं जब अपने तरफ बुढ़ापा आ रहा है तो ये जो है बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। एक डर सा रहता है दिल में, एक खौफ सा रहता है कि हम अकेले हो जाएंगे, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, कोई हमें देखेगा नहीं देखेगा। और ख़ास तौर पे जब दूसरी कंट्री में आए हों तो ये जो फियर एंग्जाइटी जो है बहुत ज़्यादा आती है। इसी चीज़ को लेके ये आशा का हमने शुरू किया, ये संस्था को शुरू किया। तो करने को पहले तो यही था कि डिमेंशिया के मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये हमने 2016 में शुरू किया रजिस्टर करके ACN से। फिर 2017 में अप्लाई किया तो हमें चैरिटी का जो स्टेटस मिला। आशा का अगर आप देखें तो हमारा है केयरिंग फॉर दोज हु केयर्ड फॉर अस। राइट, केयरिंग फॉर दोज हु केयर्ड फॉर अस। दैट्स राइट, दैट्स आवर टैगलाइन जो है। क्योंकि जो देखिए बुढ़ापा आ जाता है, चाहे झुर्रियाँ हो जाती हैं, रिंकल्स होती हैं, पर जो दिल तो है वो तो वही रहता है। दिल करता है अपने गाने सुने, अपना खाना खाएं, अपने लोगों से मिलें। और ये जो गोल्डन पीरियड जो है उसमें हमें फ़िक्र करने की जगह ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें कि हम मस्ती करें, इंजॉय करें और ये सोचें कि ये तो मौका हमें मिला है, पर अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम सब लोग आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम में इतने बिजी हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आप बताना चाह रहे हैं अभी, जैसे सीनियर सिटीजन है, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन भी 2 किस्म का होता है। एक तो होता है कि अकेला रहने से होता है, एक साथ में रह के भी अकेलापन हो जाता है। अच्छा जी। बच्चे जो हैं अपने काम में मस्त होते हैं, यहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर होता है बहुत बिजी होता है, उनको हम ब्लेम नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कह भी सकते हैं, जो निगलेक्ट भी करते हैं, पर वो अपने काम में होते हैं। जो छोटे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने काम में, जब अपने फ्रेंड्स में होते हैं। बुज़ुर्ग जो होते हैं, एक तो उनको मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। फिर दूसरे कंट्री में उनको चाहे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए नहीं कि दूसरा, उनको लगता है कि ये लोग, हम अब कपड़े दूसरे पहनते हैं, खाना दूसरा करते हैं, और उनको जो लोकल कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं उनमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हमने ये देखा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका मन अभी भी जो है अपने ही गानों से, अपने ही भजन से, अपने फेस्टिवल और अपने खाने से ही जुड़ता है। तो इसी चीज़ को लेके हमने ये संस्था शुरू की कि अपने जो सीनियर लोग हैं उनको क्वालिटी टाइम दें, उनको इस कम्युनिटी को हमने ये कहा है कि यहाँ पे इंडिया नहीं बना रहे अलग, उनको एक किस्म का आशा ब्रिज है जो कि अपने लोगों को यहाँ की कम्युनिटी से जोड़ना करते हैं। गवर्नमेंट के साथ लॉबी भी किया है कि हमारे लोग जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस कम्युनिटी का, पर उनकी अपनी नीड्स डिफरेंट हैं। तो जो कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को लेके हमने ये संस्था शुरू की। As far as I know, you come from a very very fortunate background. भगवान की दया से जो जो जरूरतें होती है मेरे ख्याल से उससे बढ़ के भगवान ने आपको दिया है, बट फिर भी ये कंपैशन जो आपके मन में आया, इसकी शुरुआत
ये जो बीज जब बोया ये कैसे हुआ? देखिए, आप जब मकान लेते हैं ना तो उसका किराया देना पड़ता है। तो मेरा तो ये यकीन है कि हमें इतने ब्लेस्ड हैं, मैं तो खुद कहती हूँ हमारी फैमिली है, हमारे बहुत फॉर्चुनेट है, हमारे डॉक्टर वलंजू, डॉक्टर सुंदर और केदारनाथ, 4 हमारे डायरेक्टर्स भी हैं। हम लोगों ने इस कंट्री में आके, जब मेरे को पूछे कि $5 थे और बड़े बड़े सपने लेके दुनिया देखने चल पड़े थे, और अब भी सब कुछ है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को ऐसे लगता है कि अब इस धरती में रह रहे हैं, इस कंट्री में रह के, तो उसका किराया देने का ये है जो संस्था हम चलाने की जो टाइम लगाते हैं। So giving it back to the community who has given us so तो much. ये हर एक को कुछ ना कुछ किराया तो देना ही पड़ता है ना, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता है। अगर हम फाउंडेशन की बात करें, हमने 2016 से जैसे आपने बोला शुरुआत करी, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, 6 years ऑलरेडी। इस 6 years में से द लास्ट 2 years, द पेंडेमिक टाइम, probably that has been the most difficult for everybody and especially for the senior citizens. इस दौरान हमने क्या किया? देखिए, बहुत मुश्किल टाइम रहा है, चैलेंजिंग सीनियर्स के लिए भी, पर अगर पॉजिटिव साइड देखें तो इसने हमें बहुत से नए रास्ते भी दिखाए हैं। फर्स्ट टाइम हमने पता चल गया कि हमें जो लोग नहीं भी हमारे ग्रुप्स में आ जाते, हमारे 5 ग्रुप चलते हैं सिडनी में अभी जी, वो हॉर्न्सबी में, क्रोज नेस्ट में, वेस्ट राइड, वेंटवर्थ विल एंड ब्लैकटोन में। अच्छा। और उसमें से 2 साल तो कोविड में आ गए। तो कोविड में थैंक्स टू आवर डायरेक्टर्स एंड स्पेशली डॉक्टर सुंदर ने काफ़ी, हमने हेल्थ टॉक्स भी की, 2 वीक्स हफ्ते में 2 मीटिंग्स करते थे जूम में। तो उसी में हमने सीखा कि हमने फेसबुक में स्ट्रीम लाइव भी किया। तो अभी इस साल में, अभी लास्ट वीक में जब एनुअल रिपोर्ट लिखने के लिए मैंने देखा है 8.9 मिलियन व्यूज़ जो हैं 1 साल में कोविड में हुए हैं। सो इसका मतलब है सारी दुनिया में लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ तो जो हम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर ही रहे हैं। सो इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। इट्स अ ग्लोबल विलेज, इट्स अ ग्लोबल कम्युनिटी, लोगों को इकट्ठा करते हैं। सो वी क्रिएटिंग ए वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी अराउंड अस। अच्छा, ये तो बात रही प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, ऑनलाइन लोग जुड़ने शुरू हो गए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, बट उसके बावजूद जब हम फेस टू फेस जाते हैं, सो व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी डू? एक्टिविटीज़ में जो हमारे ग्रुप होते हैं, देखिए उसमें एक तो ये देखते हैं कि पहले तो ये है कि लोगों को क्या अट्रैक्ट करेगा, किस मोटिवेशन से आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम आपको लेक्चरबाजी करेंगे तो कोई नहीं आएगा। तो उसके लिए हम, म्यूज़िक जो है बहुत पावरफुल है, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, खासतौर से हमारे सीनियर्स जो हैं, आप देखिए भगवान में पूजा करते हैं तब भी गा के करते हैं, चर्च में होते हैं तब भी गा के करते हैं, फेस्टिवल होता है तब भी नाचते हैं। तो म्यूज़िक को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है जो एक्सरसाइज है वो बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ शुरू किया जाए, पहले किया था, अब हमने डांस फिट भी शुरू किया जिसमें जुम्बा भी करते हैं बॉलीवुड से और डांस फिट भी करते हैं और साथ में ही हेल्थ इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इससे कंप्लीट पैकेज, खाना भी मिलता है, गाना भी मिलता है, नाचना भी मिलता है और इज़्ज़त भी मिलती है और लोगों से मिलना भी मिलता है। तो उसके लिए ये है कि हम फोरम भी करते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ गाना ही करते हैं, मेंटल हेल्थ फोरम करते रहे, हमने 4 किए हुए हैं अभी तक। और साथ में ही 2016 में पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हुई थी एल्डर व्यूज़ में जी। तो हमने उसमें सबमिशन डाला था, फर्स्ट टाइम इंडियन कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेड हुआ। और 2018, 19 और 17 में हमने वो हर बार जो किया है सीनियर राइट्स का एल्डर व्यूज़ का फोरम किया है। और लास्ट ईयर में जो है 2 शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं सीनियर राइट्स से हिंदी में। अच्छा, 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि सीनियर राइट्स के वेबसाइट में आप देख सकते हैं, वो हमारे आशा के साथ मिलके हुई है। उसको उस वेबसाइट की डिटेल देंगे आप? वो है सीनियर राइट्स में, आप अगर देखें तो उसमें लिखा मनी मैटर्स। अच्छा जी। मनी मैटर्स में सिर्फ ओनली 4 लैंग्वेजेस की है, जो हिंदी की है वो आशा के साथ बनी है। राइट। ऐसे ही जो नारी है जो कि विक्टोरिया में है, नेशनल रिसर्च जो है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी डिमेंशिया और एल्डर व्यूज़ के लिए, वो उसको पार्लियामेंट में लास्ट ईयर उन्होंने वो लॉन्च करना था पर कोविड के नहीं, वो भी है अभी। ऐसे ही डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने DVD बनवाया था 2018 में, रियल स्टोरी रियल पीपल, जो कि डिमेंशिया के केयरर्स जो लोग हैं वो भी अभी है। उसको कहते हैं इट्स नॉट डिस्ग्रेस, इट्स डिमेंशिया। इट्स नॉट डिस्ग्रेस, इट्स डिमेंशिया। जो हमारे फोरम होते हैं उनका होता है कि एवरीबॉडी डिजर्व रिस्पेक्ट एंड एवरीबॉडी डज डिजर्व रिस्पेक्ट। एवरीबॉडी डज डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर हमने बात कर रहे हैं, खाना है, गाना है,
नाचना है, एक्सरसाइज है, डिस्कशंस हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एज यू सेड, गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल दैट दे डिजर्व। इसको थोड़ा सा खुलासा करके बताइए। रिस्पेक्ट की आपको एग्जांपल देती हूँ। ये लास्ट फ्राइडे में हॉन्सवी में हमारा ग्रुप था। 10 बजे मैंने जाना था, 8:30 बजे मेरे को फ़ोन आई किसी की, उनका नाम नहीं लेते, यंग फेलो। तो कहते कि आप आशा का चलाते, आपका वीडियो हमने देखा है। तो हमारी मदर 74 ईयर की है, पर वो ना खाना खाती है, ना वो बोलना चाहती है, ना वो चलना चाहती है। तो मैंने कहा उनको ले आइए। तो वो लेके आए, वही लेडी थी। तो ऑल हमने यही किया था, उनको वेलकम किया। वो गाना भी गाने लगी, बोलने भी लगी और चलने भी लगी। ऑल शी वांटेड वाज लिटिल अटेंशन एंड लिटिल रिस्पेक्ट। और प्रॉब्लम माहौल घर पे नहीं बन पाता होगा, दैट कुड बी अनदर रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ही कोविड टाइम पे जब हमने ये हो रहा था, तो हमने ये लोकल पुलिस पैरामेटा वाले में तो ये किया था एक सेशन। तो अब क्या है कि पिछले महीने में अभी 3 केसेस उन्होंने रेफ़र किए हैं। हम लोग कहते हैं, मानते नहीं हैं। एल्डर अब्यूज़ में एक में तो वो पंजाबी थे, उनके लड़के को मारते थे, वो ओल्ड नॉर्दर्न रोड में भागता भागता पुलिस के पास गया है। तो उससे हमने बात की, तो वो अब आते हैं हमारे, बहुत उनको सपोर्ट हो रही। ऐसे एक और केस था पैरामेटा में, जिस लेडी को उसके लड़के मार रहे थे, पुलिस इन्वॉल्व हुई थी। लेडी को उसके बच्चे मारते और छोटा, हाँ जी, लड़का। तो जब उसने मेरे को फ़ोन किया तो कहने लगी आप पंजाबी में उससे बात करिए। तो मैंने बात की। So this was the police who contacted me in cases में। तो मेरे कहने का मतलब, हम इतने महान नहीं हैं जितना दिखते हैं। तो अब किसी को बोलें कि नहीं एल्डर अब्यूज होती, दीज आर रियल केसेस, रियल स्टोरीज। हम लोग उनकी कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अभी आपने योगा की बात करी। हाँ जी। तो जब हम योगा की प्रैक्टिस करवाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे ट्रेन योगा आचार्य रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह पे करते हैं। हमारे पास ये आर्ट ऑफ लिविंग की ट्रेन क्वालिफाइड लोगों को करते हैं। ऐसे ही म्यूज़िक वालों को भी हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो हु इज़ रियली वेल नोन सिंगर, ताकि उनको क्वालिटी टाइम मिले। अब जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आप अगर हमारे फेसबुक में देखिए, वीडियोस हैं, डॉक्टर सुंदर और रानी सुंदर उनको लेके कनेक्ट करते हैं। दे आर द बेस्ट स्पेशलिस्ट इन सिडनी, जो सबकी टॉक हुई है, यू नेम इट, हर टॉपिक में हुआ है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दी जाए और राइट लोगों से ली जाए, ना कि जो किसी को करके। जैसे आप कम्युनिटी हॉल कहीं ना कहीं रेंट करती होंगी, हायर करते होंगी। खाने की बात करी, खाने का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ करता है। तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग का ये है, देखिए पहले तो हमने ये मेंबरशिप के लिए सिर्फ $50 है एनुअली, और 500 है जो हमारी की लाइफ मेंबरशिप है। तो हमारी अपनी फैमिली और सबने मिल के डाल के किया। थोड़ा बहुत कभी फंड रेजिंग हो जाता है। मेंबरशिप भी अगर लेना चाहते हैं कि लोग लें, पर हम फोर्स नहीं कर सकते, किसके सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं। तो जो वहाँ पे आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें मेंबरशिप लेनी ही जरूरी है, प्रेफर करते हैं, प्रेफर्ड टू हैव दैट मेंबरशिप। अब हमारे एक कमर्शियल में पैरामेटा में कैलाश लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो हम क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि हम $500 देंगे एक हफ्ते के लिए वेंटवर्थ में। ऐसे ही कुछ बिजनेसेस अगर साथ में मिल के करें तो हम और भी खोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे जब किसी को काम पे ले लाना हो, चाहे वो योगा हो, चाहे गाना हो या खाना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कंपनसेट करना ही पड़ेगा ना। Thank you so much for starting this platform and giving our elders and seniors that life and smiles back again. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, क्योंकि जो मीडिया है, ये जो है वो हमारी कम्युनिटी के इंसान के, जो कहते हैं ना, कान तो होते हैं, जो कान में ठीक आवाज़ जाए जब देखने में, पढ़ने में। सो मीडिया जो है वो आंखों का भी, सुनने का भी, कहने का भी होता है। तो आप लोग हमारे साथ होंगे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि 8.9 मिलियन में कोविड में लोगों से पहुँच सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है 17 मिलियन तक कैसे नहीं पहुँच सकते। और यही जो हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, उनको चॉइस हो कि कैसे रहना है, उनको जीने का हक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम सब मिलके देना है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है जो आपने हमें सपोर्ट पहले भी किया है और आगे भी करते जा रहे हैं। जी हाँ, आज बजिंदर दुग्गल जी से की बातचीत और मैं आपका नवनीत। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.